एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी पर। और चलिए आज जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ वो इस साल की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, वो वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप सभी जानते हैं IBPS PO 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस साल क्योंकि ये पैंडेमिक ड्यूरेशन चल रहा है, कोविड-19 का फेज चल रहा है, तो बच्चे डरे हुए हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होगी, नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ कि नोटिफिकेशन जो आया है IBPS PO 2020 का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होंगी, क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, किस तरह से प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इसका मतलब आपकी 2020 मतलब IBPS 2020 की पूरी डिटेल, नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लेने वाली हूँ, डिटेल देने वाली हूँ, मैं आपको IBPS 2020 नोटिफिकेशन के बारे में देने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, सारी डिटेल्स आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसका टेंटेटिव स्केड्यूल क्या है। ठीक है, मतलब कब कौन सी एग्जाम कब मतलब होने वाली है, मेरे पूरे पेपर्स कब कब होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज से हो गया है 5 अगस्त से लेके 26 तक। 5 अगस्त से लेकर 26 तक ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 तारीख यानी कि आज से, और ये चलेगी 26 तारीख तक। ठीक है, लास्ट टाइम सर्वर्स मोस्टली IBPS में तो नहीं डाउन होते हैं, बट प्लीज़ आप सभी को मैं रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ अभी टाइम रहते ही आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीमेशन जो चार्जेस हैं आपके, जितने भी पेमेंट आपको पेमेंट करना है तो वो सब भी आप 5 से 26 के बीच में ही कर सकते हैं। आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग क्या होती है, ये मोस्टली जितने भी रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए IBPS प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग करवाता है। बट उसके लिए IBPS ने पहले ही एक मार्क दे दिया है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक सर्कल में उसने बताया है। और ब्लैक सर्कल यहाँ पे ये बोल रहा है इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET। मतलब PET हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर संदेह है। ठीक है, ये अभी श्योर शॉट नहीं है कि PET वो कंडक्ट करेंगे ही सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम जो प्री एग्जाम होने वाला है IBPS PO का, वो जो उसके आप कॉल लेटर्स डाउनलोड कर पाएंगे अक्टूबर 2020 में। ऑनलाइन जो एग्जाम है मेरा, जो फेज 1 होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करिएगा। 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये 3 डेट्स में आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। कब कब? 3 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख अक्टूबर की। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा अक्टूबर लास्ट या नवंबर में। ये मान के चलिए अक्टूबर और नवंबर अगर ये बोल रहे हैं, मतलब अक्टूबर का लास्ट रहेगा और नवंबर का फर्स्ट वीक, अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक में ये लोग रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर प्री को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं मेंस में, और मेन एग्जाम जो है उन्होंने इसकी डेट भी दे चुके हैं, वो होगी 28 नवंबर को। 28 नवंबर को आपकी मेंस की एग्ज़ाम होगी। इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो दिसंबर में आ जाएगा, और फिर इंटरव्यूज़ वगैरह जो कंडक्ट होंगे आपके जनवरी और फरवरी 2021 में कंडक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो IBPS 2020 का जो फाइनल रिजल्ट, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाता है, वो आ जाएगा अप्रैल 2021 को। मोस्टली जो IBPS अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है वो 1 अप्रैल को करता है, या आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस पूरे के पूरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, इसमें इंपॉर्टेंट टू नोटिस, एक तो मेरे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट्स है वो शुरू हो चुकी हैं, और दूसरा कि मेरी जो एग्ज़ाम है प्री की वो है 3, 10 और 11 अक्टूबर। ज़्यादा टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे की डिटेल्स देखते हैं। आगे जो मैं आपको डिटेल दे रही हूँ वो है वैकेंसीज के बारे में। IBPS 2020 में जो वैकेंसीज आई हैं वो अप्रॉक्सीमेट बताई जा रही है 1160 के आसपास, जिसमें एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जितनी भी कितनी पांच बैंक्स हैं, इन पांचों बैंक्स ने अभी अपनी वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं किया है। मतलब अभी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आई हैं इन 5 बैंक्स को हटाकर। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब तक आपका अलॉटमेंट आए तब तक ये अपनी अपनी वैकेंसीज को रिवील कर दें, डिस्क्लोज कर दें। तो इससे मतलब 1100 से तो ज़्यादा ही वैकेंसीज रहेंगी, इतना ऐसा माना जा रहा है।
ठीक है। देखिए, वैकेंसीज साल दर साल कम होंगी ऐसा अनुमान है, और पहले से ही कहा जा रहा था, मैंने भी आपको पहले भी कहा है कि बैंक्स में वैकेंसीज कम होंगी। क्यों? क्योंकि मर्जर हो चुका है बैंक्स का। तो ये जो वैकेंसीज आ रही हैं ये अच्छी आ रही हैं, और आपको अगर क्रैक करना है, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं बैंक एग्जाम का, तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आप अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की बात है तो 587 सीट्स हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा सीट है, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद इतने भी सीट्स आपको ना मिल पाए। तो बेहतर होगा कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दें, टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात थी वैकेंसीज के बारे में। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों को डाउट रहता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चलिए मैं बता ही देती हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो ये है कि हम सबको नागरिक होना चाहिए भारत का, सब है ही सही। मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल। मतलब 20 से 30 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय such as by the central government, the candidate must possess valid mark certificate, degree certificate that she is a graduate on the day she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. मतलब सार ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में हो। ऐसा उनको कोई उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि भैया कॉमर्स के ही हो, साइंस के ही हो, इंजीनियरिंग के हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास मैंडेटरी है कि कोई डिग्री हो। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी बात, आप 20 से 30 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। 30 साल से ऊपर और 20 साल से कम के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बच्चे 4th ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर मतलब 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको डाउट होता है कि हम फाइनल ईयर में हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो हमारा क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए IBPS ने सीधे सीधे कहा है कि आपके पास आपका जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए ऑन या बिफोर 26/8/2020। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास आपके फाइनल ईयर के या फिर टोटल डिग्री के आपके पास मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 20 तारीख से पहले या फिर 20 तारीख तक अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आपके पास आपके मार्क्स आ जाते हैं फाइनल ईयर की कि आपने पूरी आपकी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो यू कांट अप्लाई फॉर IBPS 2020। दैट इज द थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पैटर्न क्या है एग्जाम का। जो हमारी एग्जाम होने वाली है वो किस तरह से अब एग्जाम कंडक्ट की जाती है IBPS 2020। तो मैं आपको बता दूं, ये जो IBPS का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है, ये होता है 3 फेज में। पहले होता है प्रिलिमिनरी, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। जो प्रिलिमिनरी होता है वो MCQ होता है, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसकी डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख अक्टूबर की। ठीक है, फिर आप इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाते हो, इसको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप मेंस में जाते हो। ये MCQ और डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, आप MCQ भी अटेम्प्ट करते हैं, उसको जैसे MCQ खत्म होता है और डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। और डिस्क्रिप्टिव मैं पहले ही बता दूं, ये टाइपिंग होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि भैया पेन पेपर रहेगा, नहीं, पेन पेपर मोड बिल्कुल नहीं होता है, आपको टाइप करना रहता है। और इसमें आता क्या है, लेटर आता है और ऐसे आता है। मैं अभी डिटेल्स आपको पूरी दे दूंगी। आप जब मीन्स क्वालिफाई करते हैं फिर आप इंटरव्यू राउंड में जाते हैं। इंटरव्यू राउंड जो कि मोस्टली प्रोबेबली टेंटेटिव डेट्स हैं उसकी जनवरी फरवरी, और जो फाइनल मेरिट बनती है वो मीन्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनती है। ठीक है, ये पैटर्न था। चलिए 1 बाय 1 सभी पैटर्न को समझ लेते हैं, कौन से फेज में क्या चीज़ें पूछी जाती है। पहला जो हमारा जब हम अपीयर होंगे तो वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में तीन पेपर्स आते हैं, 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एक होता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें जो मार्क्स हैं वो भी सेम है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, यू हैव नो अदर चॉइस। और जो क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब हाँ, इस पे सेपरेटली टाइम अलॉट किया गया है। हर सेक्शन के लिए एक टाइमर चलेगा और उस टाइमर में ही आप उस सेक्शन को अलॉट कर सकते हैं।
ये सेक्शन इस तरह के प्रोविज़न कई पिछले 2 अटैम्प्ट से हो चुके हैं, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन है तो उसके लिए अलॉटेड टाइम है 20 मिनट, क्वांट के लिए भी 20 मिनट है और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट ही है। तो आपकी प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि आप 20 मिनट में क्वांट के 35 क्वेश्चन कर पाएँ, 20 मिनट में आप रीजनिंग के 35 क्वेश्चन कर पाएँ। आपको इस तरह की आपकी प्रैक्टिस रखनी है। एक और बात, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन IBPS PO प्री एग्जाम, दैट इज 1/4। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपने अटेम्प्ट किया है और आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपके 1/4 मार्क रिड्यूस होते हैं। ये प्रोविजन है तीनों ही सेक्शन में, ठीक है। टू क्वालिफाई PO मेंस के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको तीनों सेक्शन में कट ऑफ मार्क्स है भी गुजरना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप हर सेक्शन का, जैसे 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो तीनों के ही उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ आपको डिफाइन कर देंगे, वो IBPS खुद करता है। और दूसरा, हर तीनों ही सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 2 बातें आप ध्यान रखो, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, और तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ्स हैं। इंग्लिश का खुद का कट ऑफ निकलेगा, 30 नंबर है तो 30 में से कुछ कट ऑफ निकलेगा, क्वांट का कुछ कट ऑफ निकलेगा और रीजनिंग का कुछ कट ऑफ निकलेगा। तीनों मिलके एक फाइनल कट ऑफ भी निकलेगा। अगर आप वो फाइनल कट ऑफ पार करते हैं तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी एक का इंडिविजुअल कट ऑफ में अटक जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट या फिर फाइनली आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है और मेन कट ऑफ जो रहेगा उसे भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम आर नॉट एडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जो प्रीलिम्स के मार्क्स आते हैं इसका कोई रोल नहीं है आपकी फाइनल मेरिट में। दीज आर जस्ट पास मार्क्स, किसके लिए? मेंस के लिए। आप मेंस तक पहुंचो, इसके लिए आपके लिए प्री कंडक्ट की जाती है, ठीक है। बट हाँ, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी है और प्री में सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो, आपने प्री क्वालिफाई कर ली, अब आप कहाँ पहुँचे? मेंस में पहुँचे। अब मेंस एग्जाम जो होती है इसमें 4 सेक्शन होते हैं MCQs में, और 5th सेक्शन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं अभी आपको सब समझाने वाली हूँ, देखो ध्यान दो। पहला जो है रीजनिंग होगा, मतलब नॉट बाय सीक्वेंस है। पहला जो सेक्शन ले रही हूँ वो ले रही हूँ रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है और DI आता है, मतलब मैथ्स में DI वाला पोर्शन पूछा जाता है मेंस में। रीजनिंग के जो है वो 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन हैं, और DI के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 35, ठीक है। मार्क्स जो है 60, 40, 40, 60, ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मीडियम एग्जाम आपको पता ही है, हिंदी रहेगा बस, किसको छोड़ के? इंग्लिश को छोड़ के। बाकी इसमें भी टाइम सेपरेटली अलॉट किया हुआ है इन्होंने। आपको रीजनिंग के लिए 60 मिनट मिलेंगे, GA के लिए 35 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे और DI के लिए 45 मिनट मिलेंगे। इन टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ये जैसे ही MCQ खत्म होता है उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ये, ठीक है। लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है। ये जो मीडियम ऑफ एग्जाम इसका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हम हिंदी में ऐसे लिख देंगे, लेटर लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जो मीडियम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। दूसरी बात, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है लेटर, एक आता है ऐसे। ये कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट आपको मिलते हैं। ये पेन पेपर बिल्कुल नहीं होता है, ये ऑनलाइन मोड में होता है, आपको टाइप करना होता है। नेक्स्ट, पेनल्टी रहती है, अगेन 1/4 की पेनल्टी है, प्री में भी और मेंस में भी है, ठीक है। और इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी है और पेनल्टी भी है, दोनों बातें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब आपके जो मतलब इंटरव्यू राउंड में जो पहुँचोगे, इंटरव्यू राउंड में जो आप पहुंचोगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे पहुंचोगे? मेंस के मार्क्स के बेसिस पे पहुंचोगे। प्री का कोई रोल नहीं है, बस हाँ प्री ज़रूरी है मेंस तक पहुंचने के लिए। तो प्री की भी तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए और मेंस की तैयारी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स हैं। PO का जो इंटरव्यू होता है वो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जिसमें 100 मार्क्स का टोटल आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ये आपको डिफाइंड है। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 40% इंटरव्यू में, और 35 है वो SC ST OBC और PW कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट जो है, फाइनल मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी? मेंस और इंटरव्यू मार्क्स पे बनेगी, ठीक है। पर मेंस और इंटरव्यू मार्क्स का जो रेशियो है वो है 80-20 का। तो मेंस के मार्क्स कितने जुड़ेंगे? 80 के रेशियो में, और इंटरव्यू के जो मार्क्स जुड़ेंगे वो कितने के रेशियो में जुड़ेंगे? 20 के रेशियो में। ये बात इंपॉर्टेंट है।
पेनल्टी तो है, दोनों में ही है, किसमें, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और 1/4 की टोटल पेनल्टी लगती है। फाइनल स्कोर ऑफ कैलकुलेशन किसके बेसिस पे किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रिलिमिनरी विल नॉट बी कंसीडर्ड टू फाइनल स्कोर एंड ओनली क्वालिफाइंग इन मेंस नेचर, ठीक है। जो आपका प्री में मार्क्स आ रहे हैं वो कोई वैल्यू रखते नहीं हैं, बस वो आपको मेंस तक पहुंचाने तक की वैल्यू रखते हैं। पर हाँ, जो आप फाइनल मेरिट बनती है वो किसके बेसिस पे बनती है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। चलिए, और ये मैं रेशियो आपको बता चुकी हूँ, 80-20 का रेशियो रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डाउट लग रहा है कि भाई कोविड का फेस चल रहा है तो कैसा, क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या पॉसिबल रहेगा, कहीं फैल ना जाए, इस तरह की चीज़ें। तो जो IBPS ने अलाउ करी हैं उसकी तरफ से, वो देखिए ध्यान से समझिए। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका कुछ कुछ सेट बना के अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है वो IBPS PO के लिए अपियर हो रहा हो, वो अलग सेट में आ रहा हो, आपने उससे पूछा यार तेरा क्या टाइम है, तो उसने बोला मेरा तो यार 8:30 है, ठीक है। और आपने, आपके जो एडमिट कार्ड आया उसमें कितने का लिखा है, 8 बजे का। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में 8 बजे का है तो प्लीज़ आप 8 से पहले ही रिपोर्ट करिए, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि भीड़ ना बढ़े, क्राउडिंग ना हो, इस कारण से उन्होंने सेट्स बना रखे हैं स्टूडेंट्स के। तो हर स्टूडेंट अलग अलग सेट में आएगा, उसको अलग अलग टाइमिंग अलॉट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है आप को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मास्क लेके जाइएगा और पहन के भी जाइएगा। ग्लव्स भी ज़रूरी है, आप पहन सकते हैं, ठीक है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर ले जाना ही है, क्योंकि वहाँ से नहीं मिलेगी, अगर आप वाटर बॉटल ले जा रहे हैं तो उसे ट्रांसपेरेंट रखिएगा प्लीज़, ठीक है। कोई कलरफुल बॉटल मत ले जाइएगा, आर पार पानी दिख रहा हो, उसमें से बॉटल आती है ना जिसमें सब दिख पाते हैं, ऐसा आप पानी का बॉटल लेके जाइएगा। सैनिटाइज़र आप ले जा सकते हैं, ले जाना ही है, ले जा नहीं सकते, ले जाना ही है। और सैनिटाइज़र जो है 50 ml जो छोटी बॉटल आती है वो ले जाना है आपको। एक सिंपल पेन, अभी तक क्या होता था, पेन वहीं से मिलता था, अब क्योंकि चीज़ें फैलने का डर है, इन्फेक्शन फैलने का डर है, इस कारण से आपको एक पेन भी ले जाना है, सिंपल पेन होना चाहिए। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो भूलना नहीं है, ठीक है। कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और फोटोकॉपी, ओरिजिनल ID कार्ड, प्रूफ्स तो आपको लेके जाने हैं। पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऐड हुई हैं ये आपको नोट करना है, टाइम स्लॉट का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ FAQs हैं जो बच्चों को डाउट रहता है कि क्या है, आपको कुछ डाउट्स रह गए हो तो उनको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। एंड कैन एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई फॉर IBPS PO? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी कोई भी डिग्री हो, ये मैटर नहीं करती है। आपको बस इम्पॉर्टेंट है क्या कि आप एक डिग्री होल्डर होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। इस IBPS PO एग्जाम बायलिंगुअल? हाँ बायलिंगुअल है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस इंग्लिश का सेक्शन जो है वो इंग्लिश में ही आएगा। आर देयर फिक्स टाइमिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस? हाँ बिल्कुल है, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। द रिजल्ट ऑफ माई फाइनल एग्जाम आर नॉट येट डिक्लेयर्ड, एम आई एलिजिबल फॉर IBPS PO 2020? बिल्कुल भी नहीं। आप जब एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, मतलब आपके मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, will it be safe to appear in exam at different location in this pandemic situation of COVID-19? हाँ, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट, candidates will be required to switch off their mobile phones and deposit it at designated location to be collected while exiting. ये बात ध्यान दो कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु का ऐप होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपने देखा होगा आपका आप एडमिट कार्ड चेक करवाते हैं, वहीं पर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को भी चेक किया जाएगा। अगर आपका आरोग्य सेतु ऐप उनको मिल गया है तो आपका मोबाइल वो प्रॉपरली सेफली कहीं पर सबमिट करवा देंगे। इन केस आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा, जिसमें ये लिखवाया जाएगा कि आप कोई भी कोरोना के पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ना आपको कोई सर्दी खांसी है, ना कोई आपका जुकाम है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये बातें आपसे सेल्फ अटेस्टेशन में या सेल्फ एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप जब चेकिंग करेंगे, जब अंदर घुसेंगे एग्जाम देने टाइम, तब आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें चेक की जाएगी, एक तो आपके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है,
दूसरी बात, आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा पाया गया, मतलब कितना 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा पाया गया, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वेन्यू में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसी मतलब वो इसको आप सस्पेक्टेड मानेंगे कि हो सकता है आपको कोरोना है, इस कारण से आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आप एग्ज़ाम देने योग्य नहीं रहेंगे। तो ये बातें ध्यान रखिए, आप सेफ रहिए, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत है और जस्ट बिकॉज एक फीवर के कारण पूरा का पूरा साल जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या, एक तो मोबाइल में आपका आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए। आप जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी, अगर नहीं है तो अटेस्टेशन देना पड़ेगा, मतलब एफिडेविट देना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका, जब आप एंट्री करेंगे तब आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट FAQ हो, जो बच्चों को डाउट होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस क्या हैं, तो वो है चार्जेस फ्री नहीं है भैया, बिल्कुल आपको चार्ज देना पड़ेगा। और चार्जेस जो हैं 175 है SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स बचे हैं उनके लिए 850 रुपये फीस है। मतलब OBC और जनरल के लिए जो फीस है वो है 850, और जो SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 175 रुपीज़ फीस। ठीक है, विमेन एग्जाम्पशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप विमेन हैं, जनरल कैटेगरी की हैं, तो आपके लिए 850 रुपीज़ ही चार्ज है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द इन्फॉर्मेशन। और आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो जी हाँ, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, नया बैच स्टार्ट होने वाला है IBPS PO के लिए। हम बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे जाते हैं। और आपकी पूरी टारगेट ओरिएंटेड, जिसको हम टारगेट करके किसको टारगेट करके, IBPS PO 2020 को टारगेट करके हम पूरा का पूरा कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं और वही आपको डिलीवर किया जाएगा। ये आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी ऑलमोस्ट 1.5 आवर की, जिसमें आपको पूरा सेशंस लिए जाएंगे और आप डाउट सॉल्व भी आपके किए जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो कि लेवल वाइज रहेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तरह से शीट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बिल्कुल डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये सबसे सुनहरा टाइम है। इसके बाद वैकेंसीज कितनी आने वाली है, नो वन किससे क्या होने वाला है आगे। तो ये वैकेंसीज हैं और आप हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए और अपना पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दीजिए। ठीक है, बाकी और डिटेल्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ बिल्कुल मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।